हाँ हाँ हाँ। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि अभी आरपीएफ का एक नोटिफिकेशन आया होगा, ठीक है। तो आरपीएफ नोटिफिकेशन में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि आपके मैथ्स हो गए, रीजनिंग हो गए और जीके जीएस हो गए। तो जैसे मैं आपके सामने ना अभी रीजनिंग का टॉपिक लूँगा, और रीजनिंग का टॉपिक जैसे आपने देखा होगा कि जो भी रेलवे है वो एसएससी का कॉपी करता है अधिक से अधिक क्वेश्चंस। तो आपने काउंटिंग फिगर का नाम सुना होगा। कौन सा? काउंटिंग फिगर। काउंटिंग फिगर में क्या होता है ना, जो ट्रायंगल होते हैं, स्क्वायर होते हैं, इनको काउंट किया जाता है। तो उस वाले क्वेश्चन ना हमेशा 1 से 3 नंबर के आते हैं। एसएससी में आप चल जाओ तो एसएससी जो होता है ना, एसएससी में चल जाओ, काउंटिंग फिगर कितने नंबर के आते हैं? 3 से 2 मार्क्स के आते हैं। फिर इसके बाद आप रेलवे की बात करो, अगर रेलवे की बात करो, रेलवे में कितने मार्क्स के आएंगे? 3 आएंगे या 2 क्वेश्चंस आएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अभी हम ना काउंटिंग फिगर देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल वाले आ गए, स्क्वायर वाले आ गए, तो फिर स्क्वायर ट्रायंगल वाले आ गए। तो उनको, स्क्वायर को हम कैसे काउंट करें? सबसे इंपॉर्टेंट है ना, स्क्वायर को हम कैसे काउंट करें। तो इसके काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम? जैसे एक ये ट्रायंगल में ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया, तो फिर मैंने पूछा इसमें कितने ट्रायंगल हैं। तो आपने इजी बेस पे बता दिया, सर इसमें कितने ट्रायंगल है? सर 2 दिखाई दे रहे हैं या 3 दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे आपको पहले ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ये, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल ये, और एक कंप्लीट फुल्ली ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। ये फुल्ली दिखाई दे रहे हैं। तो कितने ट्रायंगल हो गए? ओवरऑल 3 ट्रायंगल हो गए। तो ऐसे मान लो मैंने एक और ड्रॉ कर दिया, यहाँ पर एक और ड्रॉ कर दिया, एक और कर दिया, फिर एक और मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब बताओ कितने ट्रायंगल हैं? तो ऐसे अगर हम काउंट करेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा ना। तो जब इसको हम शॉर्ट में जानना होगा तो हम क्या करेंगे? जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और ये 7, ओवरऑल को इंक्लूड कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे? जैसे 1 + 2, 2 की +3, 3 से +4 एंड 4 से 5 एंड 6 एंड 7, ओवरऑल को जोड़ के जो भी आएगा सम, वो इतने ट्रायंगल होंगे इसमें, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका ये स्क्वायर वाला। जैसे स्क्वायर वाला कैसे आ गया आपके पास? जैसे स्क्वायर की बात मैंने की अभी आपसे, ठीक है, स्क्वायर की बात की। अब मैंने पूछा यहाँ पर कितने हैं स्क्वायर। तो जैसे आपने काउंट किया, सर इसमें रो कैसे हो गए? जैसे आपने किया 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 और 3। अब यहाँ पर देखा आपने, रो और कॉलम दोनों इक्वल है, रो इक्वल टू कॉलम। तो सिंपल सा क्या करेंगे, इस पे क्या कर लेंगे हम? जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। अब काउंट कर देंगे कितने हो गए? 1 का स्क्वायर 1, ये 4 और ये 9, ओवरऑल कितने हो गए मेरे पास? 14 हो गए। तो ऐसे हम काउंट कर सकते हैं ना। और जैसे सपोज डैट इसमें और भी कुछ मांग, इसमें जैसे अगला जैसे आपको इसमें बताइए, अब इसमें पूछ लिया कि आप कितने हैं, जैसे इसमें पूछ लिया कि कितने स्क्वायर हैं। तो सब, अगर आपके पास स्क्वायर पूछा जाए और फिर इसमें मान लो कि आपका रो नॉट इक्वल टू कॉलम, अगर रो और कॉलम इक्वल ना हो तब हम इसमें क्या करेंगे ना, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 और ये 4 आ गया, ठीक है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। बट यहाँ पर क्या हो गया ना कि रो और कॉलम दोनों इक्वल नहीं है ना। तब फिर क्या करेंगे? इस पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसकी और इससे इसकी और इससे इसकी। ओवरऑल जैसे मैंने इससे किया ना, 6 से, 6 की मल्टीप्लाई 4, 3 की मल्टीप्लाई 5 और 2 की मल्टीप्लाई 1। तो ओवरऑल को मल्टीप्लाई करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इजी बेस पे जब भी आपका रो और कॉलम इक्वल ना हो, रो और कॉलम इक्वल, नॉट इक्वल टू रो एंड कॉलम, रो और कॉलम इक्वल जब ना होगा तब आप ऐसे करोगे। अब बट सपोज डैट आपके पास रो और कॉलम दोनों इक्वल हो, तब क्या करोगे? स्क्वायर वाला मेथड लगाओगे, क्योंकि इजी बेस पे इसको आप काउंट कर सकते हो। ऐसा नहीं है ना कि जैसे कि मान लो कि रो और कॉलम दोनों इक्वल हैं, जैसे इसमें देखो कि रो और कॉलम इक्वल नहीं है, तब क्या करोगे? तब सिंपल क्रॉस करके लगा लोगे, वो इजी 1 नंबर इमीडिएट आपके पास आंसर शीट पे सही होगा। ये नहीं है ना कि आंसर शीट पे सही नहीं होगा। जैसे फिर अगला क्वेश्चन मान लो कि एक ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आ जाए, ये क्वेश्चंस आपने देखे होंगे एसएससी में, 1 नंबर का हमेशा आता है। अब यहाँ पर क्या है ना कि जैसे मैंने काउंट किया कि यहाँ पर 1 है, 2 है, ये 3, ये 4,
ठीक है। फिर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 और यहाँ 5। तो अब क्या हुआ, जैसे मैंने पहला पूछा कि पहले इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, जैसे 1 आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो आप इमीडिएट क्या करोगे, ओवरऑल को ऐड कर लोगे। कैसे, जैसे 1 के, जैसे आप कैसे करोगे, जैसे आप इमीडिएट कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। जैसे आपने किया 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो 1 का +2, 2 से +3 एंड 3 से +4 एंड 5, ओवरऑल को ऐड करोगे तो दिस पोर्शन, और सिर्फ इसका निकलेगा, ठीक है, इसका नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर देखो ना, 5 को 2 टाइम्स रिपीट किया है, कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स। अब देखो जैसे एक प्लेट है, ये प्लेट हो गया, ठीक है। अब इस प्लेट के ऊपर मैंने यहाँ 5 लिखा हूँ और एक प्लेट पे मैंने फिर 5 लिखा, ठीक है। अब इसी प्लेट को मैं इसके ऊपर रिपीट कर रहा हूँ, डबल रिपीट कर रहा हूँ इस पे, इस वाले को, तो क्या हो गया, 5 कवर हुआ ना। तो एक 5 तो आपका नीचे था ना और एक 5 इसके ऊपर आ गया। तो ओवरऑल क्या हो गया ना कि 5 को 2 टाइम रिपीट किए हैं। तो टोटल ऐड करने के बाद हम इससे जो भी आएगा माइनस का 1 कर देंगे, ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपके साथ, कोशिश करते हैं।